वेलकम टू जॉब ढूंढो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तो जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती 2024 हेतु यहाँ पे बात करें कुल कितने पदों के लिए नोटिफिकेशन है, तो कुल मिला के शासक सचिवालय शीघ्र लिपिक की बात करें तो यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के 194 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। वही राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय निजी सहायक ग्रेड सेकंड की बात करें तो यहाँ पे 257 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 23 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। कुल मिला के बात करें तो 280 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब यहाँ पे शीघ्र लिपि और निजी सहायक ग्रेड सेकंड की बात करें तो कुल मिला के 474 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। अब बात करें यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रहेगी प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एसएसओ पोर्टल के माध्यम से जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपको अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करवा चुके हैं तो आप कोई भी जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा, आपको सीधा ही अप्लाई करना होगा। ये एक बार ये पंजीकरण शुल्क की बात करें तो क्या रखी गई है, तो यहाँ पे कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ही पंजीकरण प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावे। यहाँ पे बात करें तो सामान्य वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु जो है 600 रुपये रखी गई है। वही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु जो है 400 रुपये रखी गई है। समस्त दिव्यांगजन आवेदक की बात करें तो यहाँ पे 400 रुपये जो है ये फीस रखी गई है। आगे बात करें तो यहाँ पे शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण देखें तो किस तरह से है। यहाँ पे बात करें तो शीघ्र लिपिक शासक सचिवालय पद कोड संख्या 1 की बात करें तो यहाँ पे कुल पद है जो 194 है। वही सामान्य की बात करें तो जनरल में जो है जनरल के 56 पद होंगे। अनुसूचित जाति में जनरल की बात करें तो 19 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। वही अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 14 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में जनरल की बात करें तो 28 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। वही अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 7 पदों के लिए ये जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसमें जो है जनरल के 7 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो यहाँ पे 14 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया। इस तरह से जो है शीघ्र लिपिक के आरक्षण वर्गवार आरक्षण दिया गया है। आगे बात करें यहाँ पे निजी सहायक ग्रेड सेकंड राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय गैर अनुसूचित क्षेत्र कोड संख्या 2 की बात करें तो यहाँ पे 257 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है। जनरल में जनरल की बात करें तो 135 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पे 13 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। अनुसूचित जनजाति में 3 पदों के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 33 और अति पिछड़ा वर्ग में जो है 5 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में बात करें जनरल में के कितने पद है तो यहाँ पर 18 है। 12 जिले के शहरी जनजाति में के जो है 7 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। वेतनमान की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 10 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दे होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई। आगे बात क्या जो है क्वालिफिकेशन है यहाँ पे तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इट्स एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो है सीनियर सेकेंडरी इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। इसी के साथ में जो है ओ और हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या फिर जो है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली से होना चाहिए, या फिर जो है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज अंडर नेशनल एंड स्टेट काउंसिल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्कीम। यहाँ पे जो है कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा अगर हो रखा है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाय लॉ इन इंडिया। अगर डिग्री डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस में तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री विद द कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर 12th में जो है आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, अगर 12th में आपके जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट रही तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, अगर पॉलिटेक्निक की है आपने कंप्यूटर साइंस में तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसी के साथ में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RICIT अगर आपने कर रखी तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसी के साथ में एनी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट
इसके अलावा ये जो है हायर क्वालिफिकेशन आपने है इसमें इससे रिलेटेड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करें यहाँ पे देवनागरी लिपि हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। फिर आयु सीमा क्या रखी गई, तो विभागीय नियमों में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार आवेदक दिनांक 1/1/2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, वो इसके लिए जो है एलिजिबल होगा। इसके अलावा जो आयु सीमा में यहाँ पे छूट भी दी गई है, तो यहाँ पे बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो है राजस्थान के मूल निवासी के मामले में जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वही सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा और भी छूट दी गई, तो आप इसे एक बार रीड जरूर कर ले, इसके बाद आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकरण शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि की बात करते हैं यहाँ पे यदि आवेदक द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है, तो पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 29/2/2024 से दिनांक 29/3/2024 को रात्रि 23:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदक पत्र 29/2/2024 से दिनांक 29/3/2024 को रात्रि 23:59 तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करें यहाँ पे, तो शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड 2 के पदों की भर्ती बोर्ड द्वारा ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। यहाँ पे जो OMR माध्यम से जो है आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।